जो हमारे अमित शाह जी हैं, जिनको बीजेपी के लोग कहते हैं चाणक्य, तो उन्होंने काफ़ी कुछ खुलासा कर दिया बीजेपी के बारे में। मोदी जी के भाषणों से भी काफ़ी कुछ पता चला। इसमें जो महत्वपूर्ण इन लोगों ने खुलासा कर दिया कि नीतीश जी के नाम पर भले चुनाव लड़ रहे हैं, सामने फोटो रख करके, चेहरा रख करके, लेकिन चुनाव के बाद अब नीतीश जी नहीं है मुख्यमंत्री के रूप में, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया। पहली बात, इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं थी। दूसरा, ये जो 10,000 रुपये का महिलाओं के खाते में, कुछ ही महिलाओं के खाते में पैसे आए, लेकिन हल्ला बहुत हो रहा है ये महिला रोजगार योजना, इसके बारे में भी अमित शाह ने खुलासा कर दिया। ये जो 10,000 रुपये अभी मिल रहे हैं, ये आगे चल करके महिलाओं को हम और कर्ज देना चाहते हैं। उस बड़े कर्ज की एक छोटी शुरुआत है। तो ये कर्ज है, ये इन्होंने साफ किया है, सीड मनी। और इसीलिए हमने कहा कि जब इतना बोल दिए तब उसका नाम भी बदल देते। ये महिला रोजगार योजना नहीं है, ये महिला कर्जदार योजना। महिलाओं के ऊपर, महिलाएं ऑलरेडी कर्ज से परेशान हैं, और जो नारा उठ रहा है वो है कि 10,000 में दम नहीं, कर्ज माफी से कम नहीं। ये है बिहार के महिलाओं की मांग, महिलाओं की आवाज़। लेकिन ये ऊपर से महिलाओं के ऊपर और कर्ज का बड़ा बोझ लादना चाहते हैं। तीसरी बात है रोजगार। और रोजगार को लेके हम लोगों ने जो कहा कि भाई रोजगार में तो सरकार को ही आगे आना होगा। ये जो आप बताते हैं कि अब अदानी जी आएंगे, अदानी आने से रोजगार मिलेगा, तो अदानी आने से तो कहीं देश में रोजगार नहीं मिला। अब भले अदानी के नाम पर अब 1050 एकड़ जमीन उनको दे दें, पेड़ काट दें, किसानों को, गांव को विस्थापित कर दे, लेकिन उससे कोई रोजगार तो मिलने वाला नहीं। तो रोजगार तो बिहार में तब मिलेगा जब सरकार के पास इच्छा शक्ति होगी, और जो सरकारी काम लोग कर रहे हैं उनको उचित सम्मान मिलेगा, उचित वेतन मिलेगा। तो हम लोगों ने जब इसको एजेंडा बनाया, जैसे तेजस्वी जी ने कहा, और हमारे घोषणा पत्र में ये प्रमुख मुद्दा होगा कि आउटसोर्सिंग खत्म करो। बिहार में कोई आउटसोर्सिंग नहीं, सीधा जो काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हो, ये आपके तमाम जो स्कूल में रात्रि प्रहरी हो, दफादार चौकीदार हो, सब हर जगह इन्होंने आउटसोर्सिंग घुसा रखा है। तो आउटसोर्सिंग से तो सरकार का तो जितना पैसा पहले भी जाता था उतना ही जा रहा है, बीच में ये बिचौलिया है उसको पैसा मिल जाता है, उसका कमीशन, और मजदूरों के नुकसान है। तो हम लोग कह रहे हैं कि बीच में आउटसोर्सिंग का क्या काम है? सरकार पैसा दे रही है, सरकार के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, पक्की नौकरी हो, और उनको उचित वेतन मिले। जैसे सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर जो है जीविका में करीब 1.5 लाख की संख्या है, उनको पक्की नौकरी और 30,000 रुपये उनको मिले। तो जैसे हम लोग रोजगार को एजेंडा बनाए हैं कि सरकारी नौकरी की गारंटी हो, तो बीजेपी वाले हल्ला कर रहा है कि बेरोजगार कहाँ से होगा, क्योंकि उनका लाइन जो है रोजगार काटो। सेना में अग्निवीर लाए हैं, रेलवे में भर्ती कम, बैंक में भर्ती खत्म, उसमें आरक्षण में कटौती। और कल जो मोदी जी आकर के बोल के गए बिहार के नौजवानों से कि हम तो आपको सस्ते में डेटा दे रहे हैं, तो सस्ते में डेटा खरीदो और रील बनाओ, बस मस्त रहो। डेटा खरीदो, रील बनाओ, मस्त रहो। ये मोदी जी का संदेश है बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए। और जले पे नमक छिड़कने के लिए 1,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता उन नौजवानों के लिए आप दे रहे हैं। तो नौजवान तो गुस्से में है, और महिलाएं भी गुस्से में हैं। ये झांसा जो दे करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस बार नहीं चलेगा। निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसी अपील को लेकर के हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में। और मुझे पूरा यकीन है कि दक्षिण बिहार तो 2020 में भी हम लोगों के साथ हैं। शाहाबाद खास तौर पर 22 में से 20 सीट, बस आरा और बढ़ारा कुछ वोटों के चलते हम लोग पीछे रह गए। लोकसभा चुनाव में फिर एक बार 4 के 4 सीट इंडिया गठबंधन के पास। इसीलिए शाहाबाद क्या चाहता है,
दक्षिण बिहार के लोग क्या चाहते हैं ये तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इस बार उत्तर बिहार में भी वही बात है। मुकेश सहनी जी आए हैं, IP गुप्ता जी आए हैं, तो बड़ा गठबंधन है और इससे फर्क पड़ रहा है पूरे बिहार में। तो इस बार निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बने। जहाँ तक डुमराव की बात है, अजीत जी ने शुरुआत की और हम लोगों ने काम ये भी किया इस बार। अजीत जी ने ही शुरुआत की कि रिपोर्ट कार्ड हम लोग देंगे। हमारे सारे विधायकों ने 5 साल के कामकाज का हिसाब किताब जनता के सामने रखा, क्योंकि हमें लगता है कि राजनीति में ये पारदर्शिता और ये जवाबदेही ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनता अगर वोट दे रही है, जानने का पूरा हक है और ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को बताएं कि हमने क्या किया और जनता की बात सुने। जनता की तो और अपेक्षा है और मांग है और उस काम को जारी रखना है, आगे बढ़ाना है। तो पूरे प्रदेश में भी सरकार बने और यहाँ फिर एक बार अजीत जी को मौका मिले। ये आप लोगों के माध्यम से पूरे डुमराव के मतदाताओं से अपील, पूरे बक्सर जिले में भी सबसे अपील, तमाम माले, कांग्रेस, राजद, जहाँ जो उम्मीदवार हैं, पूरे इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को लोग अपना पूरा आशीर्वाद दें, साथ दें, ताकि सरकार से बन सके और चल सके।